अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ से तकी मशदी और आप देख रहे हैं आज का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहा है और आप लोगों को भी बताएंगे कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाते हैं और किस एप्लीकेशन पे आया कि वो एप्लीकेशन लीगल है, इलीगल है, क्या सीन है, उस बंदे से जानेंगे ताकि आप लोगों को जो है ऑनलाइन पैसे कैसे कमाते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम उमैर चौहान है। अच्छा उमैर भाई, आप जो है कब से ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं? मुझे बेसिकली इस काम के अंदर इंक्लूड हुए को लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं। 8 से 9 मंथ हो गए। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो कौन सी ऐसी वेबसाइट है जो पाकिस्तान में आप जो है इस पे काम कर रहे हैं? बेसिकली जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, और इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड के ऊपर काम कर रही है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है टीम 564। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये लीगल है, इलीगल है, क्या सीन है? आप अभी तक मतलब 9 महीने हो गए हैं, हमारी अगर कोई ऑडियंस अगर काम करना चाहती है तो क्या समझते हैं कि वो लीगल समझ के करे, इलीगल समझ के? सीधी खुल के ओपन बात करनी है जो है। सबसे पहली बात है कि अगर आपने इलीगल और लीगल के अंदर अगर आपने डिफरेंट पता करना है तो इसके ऊपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी कहाँ से मिलेगी? वो आपको कहीं गली मोहल्ले किसी पर्सन से नहीं मिलेगी। जैसे कि अगर आपने जैसे कि मैंने स्टार्टअप लेना था तो मैंने मशवरा किया अपने दोस्तों से। अच्छा, आपने लिटरेचर रिव्यू किया या सिर्फ मतलब सुनी सुनाई बातें आई और उसके बाद आपने सोचा नहीं यार काम करना? जिस तरह आजकल वो ज़्यादातर चल रहा है, को वेबसाइट्स हैं, लोग हैं पंगा ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में फ्रॉड निकलता है, बाद में पछताने से बेहतर है। तो बेसिकली ना मैंने जो मेरा इंडिविजुअली था तो मैंने इंडिविजुअली के अंदर अपने घर वालों से पूछा, तो जिन्होंने बताया मुझे सही एक्सपर्ट राह नहीं दी। मैंने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस ही शेयर किया था। बात यहाँ पे की जाती, मेरे आउट ऑफ कंट्री पे भी थे हमारे रिश्तेदार, तो उन्होंने भी बोला कि भाई ये काम ऐसे है, वैसे है, वैसे है। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको मशवरा डॉक्टर से ही लेना पड़ेगा, इंजीनियर से नहीं। तो लिहाजा जिस फील्ड से आप कंसल्टेंट होने जा रहे हैं तो उसी फील्ड के जो एक्सपर्ट लोग हैं, ना कि कुछ लोग फॉरएवर के अंदर कुछ वो भी काम करते हैं कि जो 3 से 4 महीने काम करते हैं बट उनको अर्निंग नहीं आती। बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने 2 से 3 करोड़ अपने बिज़नेस के अंदर लगाया है, कोई भी शोरूम या फैक्ट्री के अंदर है, तो वो बेसिकली 3 साल लेती है कोई भी बिज़नेस। अच्छा, मुझे बताया कि अभी तक आपने 9 महीने आपको हो गया काम करते, कितना अर्न कर लिया? बेसिकली मैंने 1 लाख से ऊपर अबव काम कर लिया है और स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि ये बिज़नेस है ना कि ये बाकायदा एक फ़िक्स इनकम है। मुझे बताएं कि इसमें जो है आपका स्ट्रेटजी प्लान, मतलब किस तरह अगर कोई काम करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे वो गुजर के जो है इजीली पैसे अर्न कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटर होना चाहते हैं, फॉरएवर के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे पहले सबसे आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो फॉरएवर के अंदर भी कुछ लोग बाकायदा पैसे लेते हैं रजिस्ट्रेशन। बात टोक रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि फॉरएवर पाकिस्तान की कंपनी है या आउट ऑफ कंट्री की है? ये बेसिकली पाकिस्तान के नहीं है, ये आउट ऑफ कंट्री है। अमेरिका यूएसए की फोनिक्स एरिज़ोना से बाकायदा रन कर रही है। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बल्कि जैसे कि एप्पल है, सोनी है, इसके बाद टोयोटा है, इसके बाद होंडा है, ये सारी आउट ऑफ कंट्री की। अच्छा, स्ट्रेटजी प्लान प्रोसेस बता दें। इसका जो प्रोसेस है वो पहले आपको करनी पड़ती है बाकायदा रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और वहाँ पर प्रेफर कस्टमर होता है। देन आपने यहाँ पे 2CC करनी होती है जो कि एक एज अ बिजनेस क्वालिफिकेशन है या असाइनमेंट होती है। उसके बाद बाकायदा ये 2CC, जैसे कि आपने अगर कहीं पर भी एडमिशन लेना है तो उसका आपको पहले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है उनकी। ये 2CC होती है जो कि एक कंट्री के अंदर नहीं बल्कि 160 प्लस कंट्री के अंदर पिछले 45 साल से 1978 से बाकायदा रन कर रही है और यही प्रोसेस है। अच्छा, मैं जो है ना आपसे ये सवाल करूँगा, आप चूँकि 9 महीने से कह रहे हो कि मैं कर रहा हूँ, ज़्यादातर इश्यूज आते हैं, ऑनलाइन लोग काम कर लेते हैं, विड्रॉ पे आगे फंस जाते हैं। डेफिनेटली आप समझ सकते हो कि विड्रॉ पे लोग फंस जाते हैं, और आप मुझे बताओ इसका विड्रॉ का क्या प्रोसेस है? इसका जो विड्रॉ का प्रोसेस है वो सबसे पहली बात है कि जो आपके पास, मैंने स्टार्टिंग के अंदर बोला कि भाई आपकी जो रैजिंग आएगा। अच्छा, मुझे बताएं जैज़ कैश, इजी पैसा, मतलब जिस तरह आजकल लोकल जो चल रही हैं वेबसाइट्स, वो ज़्यादातर जैज़ कैश जो है आपको प्रोवाइड कर रही हैं। इसका मुझे बता दें कि हमारी ऑडियंस को डॉलर्स में इसकी अर्निंग हो रही है, पाकिस्तानी रुपीज़ में हो रही है? बेसिकली जैसे कि स्टार्टिंग में बोला कि मैं 160 प्लस कंट्री के अंदर है, तो आपका काम किसी भी कंट्री के अंदर होता है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश के अंदर टका चलता है, यूरो, पाउंड, रियाल है, ओमानी रियाल है और इसके अंदर दिरहम आते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, मैं जो है उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें हासिल होगी कि किस तरह ऑनलाइन पैसा कमाया जा सकता है। ज़ाहिरी बात है, जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा दरमियान में मुहावरा बताया था कि कुछ जो है
हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इसी तरह के इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इलीगल भी काम कर रहे हैं। अभी एक जावा ई भी मैं आपको बताऊं कि वो एप्लीकेशन आई थी, तो वो उसका जो है फ्रॉड हो गया, बड़े लोगों ने पैसा ज़ाया किसी तरह। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, लेकिन मेरा ये काम है कि मैं आप लोगों तक कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा किस तरह ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। इस तरह इसके साथ साथ एंड पर हम पब्लिक को यही कहेंगे कि ये एक मुहावरा कि भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बट मेरे अकॉर्डिंग कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क डेफिनेटली, रिस्क है सारा एक बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, इसके साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।